यात्रा शुरू होने वाली है आने वाले वक्त में, तो यहाँ बनिहाल में, रामबन में बड़ी कम जगह ऐसी बनती हैं जब कोई कंटिजेंसी हो और कहीं हाल्टेज की ज़रूरत पड़े तो उतना जगह नहीं मिलती थी। अभी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ तैयार हुई हैं, उनको देखना चाहते थे। अभी जहाँ पर भी जब यात्रा को आगे निकलना होता है तो जहाँ एक ब्रेक देने का मौका होता है, चाय पानी पीने का मौका होता है, तो वो जगह अच्छी हो, खुली हो, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह अच्छे से खड़ी हो सकें। पहले सड़क पे ही होती थी और रास्ता बंद हो जाता था, जैमिंग हो जाती थी, आम लोगों को दिक्कत होती थी। तो ये ग्राउंड देखी उस नज़रिए से जो इस वक्त हम रामबन में खड़े हैं। पीछे चंद्रकूट देख के आए हैं, वहाँ पर भी जो रहने का इंतजाम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही फैसिलिटीज़ जो सरकार की तरफ से और श्राइन बोर्ड की तरफ से बन रही हैं, आने वाले टाइम में न सिर्फ यात्रा के लिए लोगों के काम आएंगी, बल्कि आगे पीछे जब कभी रोड की खराबी की वजह से आम लोगों को यात्रियों के अलावा जो रुकना पड़ता है यहाँ पर पैसेंजर्स को, उनके लिए भी एक सुविधा बने। क्योंकि बात यह है कि बनिहाल का एरिया, रामबन का पूरा ज़िला लगभग हर लिहाज से इस वक्त शांत है, अमन का माहौल है। जहाँ पर कभी जमाना था 90s में जब बहुत मिलिटेंसी हुआ करती थी, आज एक अच्छा वक्त दोबारा जहाँ पर आया है। साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी पहले से बहुत नीचे ग्राफ उसका आ चुका है। नॉर्थ कश्मीर में तो उसके मुकाबले में बहुत ही कम मिलिटेंसी है। और चंद रोज पहले आप जानते हैं कि वहाँ का सबसे बड़ा जो टॉप कमांडर लश्कर खा था, जिस कांतरू, उसका भी सफाया हो चुका है, क्योंकि उन नए लोगों को वो ही शामिल करता था मिलिटेंसी में। उससे कुछ अर्सा पहले सलीम परे जो पूरा सुंबल और बांडीपुर की बेल्ट और सोपोर तक लोगों को रिक्रूट करता था और बाहर से आने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को न सिर्फ रिसीव करता था, वहाँ पर पनाह देता था और उनको जगह जगह पर लेके चलता था, पहुँचाता था। इवन श्रीनगर शहर के अंदर वो बांडीपुर से मिलिटेंट ला करके वहाँ पर रखता था, ताकि श्रीनगर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो उनको किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत नीचे गया है, जहाँ पर लोगों को मुबारक है कि इस एरिया में मिलिटेंसी अब ना के बराबर कुछ है ही नहीं है। किश्तवाड़ की बेल्ट में छोटा मोटा अभी नकलो हरकत रहती है, वो भी जल्दी सफाई हो जाएगी। थैंक यू सर।